Hi guys, welcome back to my channel. So guys, we were doing this chapter cell cycle and cell division जिसमें हमने already माइटोसिस बिगिन किया था. मैंने आपको ब्रीफ बताया था इंटरफेस के बारे में which included G1 phase, synthetic phase, G2 phase as well as our G0 phase. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन माइटोटिक फेज जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब फेज की, that is prophase. To revise with, I told you कि mitotic phase is M phase which is the equational division, जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो हमारी होती है न्यूक्लियर की डिवीजन, उसमें क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है. ठीक है, डीएनए डबल होता है ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज बट इवेंचुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स इट रिजल्ट्स इक्वली. ठीक है, इसके कुछ 4 फेजेस हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो मैंने आपको PM80 से याद कराए थे. ओके, पहले आज स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोफेज से और समझेंगे कि इस माइटोटिक फेज की शुरुआत होती कैसे. तो प्रोफेज इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस. कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस मीन्स न्यूक्लियर डिविजन. ठीक है, फॉलोज द S फेज एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज. तो सबसे पहले जब सेल ने डिसाइड किया था तो G1 फेज चल रहा था, फिर सिंथेटिक फेज, फिर G2 फेज और G2 फेज के बाद होता है प्रोफेज. ठीक है, in the S and G2 phases the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. ये जो हमारा सिंथेटिक फेज था इसमें सिंथेसिस हुई थी डीएनए की. सिंथेसिस ऑफ डीएनए हैड हैपेंड. जो डीएनए G1 फेज में 2C था वो यहाँ पे 4C हो चुका. लेकिन ये इंटरवाइंड स्टेज में, इंटरवाइंड मतलब अलग अलग नहीं हुआ है, उसी गुच्छे में पड़ा हुआ है. ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर सेम है, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था क्रोमोसोम चेंज और डीएनए चेंज में डिफरेंस होता है. एक ये स्ट्रैंड है क्रोमोसोम का जिसमें 2C डीएनए है, एक ये स्ट्रैंड है क्रोमोसोम का जिसमें 4C डीएनए है. मे भी हो सकता है कि यहाँ पे इतना ही डीएनए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीएनए डबल हो गया, बहुत सारे कॉइल्स एंड टर्न्स आ गए, तो डीएनए का जो अमाउंट है दैट हैज डबल्ड. लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतने का उतना ही है. ठीक है, दैट्स व्हाट द डिफरेंसेस. चलिए आगे चलते हैं. सो इट इज प्रेजेंट बट इट इज इंटरवाइंड, दैट मीन्स इट इज नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं हुआ है अभी. प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट of condensation of chromosomal material. ठीक है, the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. तो प्रोफेज में क्या होता है, beginning of karyokinesis, न्यूक्लियस की डिवीजन स्टार्ट होती है. ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है क्रोमैटिन कंडेंसेशन. क्रोमैटिन कंडेंसेशन का मतलब है जो चीज ऐसे गुच्छों में प्रेजेंट थी वो धीरे धीरे अलग हो रही है, that is slowly and slowly separating. Correct. Prophase is marked by initiation, start of the condensation of chromosomal material. Chromosomal material untangle हो जाता है इस process में. The centrosome which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards opposite poles of the cell. There is an organelle of the cell known as सेंट्रोजोम जो सेल डिवीजन में मदद करती है. तो एस फेज में वो सेंट्रोजोम डुप्लीकेट हो गई थी. डुप्लीकेट मतलब डबल हो गई थी.
अब जो सेंट्रोसोम एस फेज में डबल हुई थी वो इस फेज में, एग्जाम्पल ये हमारा सेल है, ठीक है, तो एक सेंट्रोसोम यहाँ चला जाता है और दूसरा सेंट्रोसोम इधर चला जाता है। तो दूसरा इवेंट क्या है, दैट सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड्स। ठीक है, क्या करेंगे वो अभी हम देखेंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट यही है कि सेंट्रोसोम जो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था वो ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल की तरफ शिफ्ट हो गया। The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic events। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि हमारा प्रोफेज पूरा हो गया है? सबसे पहले क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। ये जो हमारा बिल्कुल कंडेंस्ड क्रोमेटिन था ये थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो चुका है, तो इसे हमने बोला है कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ये हमारी एनसीईआरटी इसको बोल रही है, इसको रेफर कर रही है, कोई ये इसका नाम नहीं है, सिर्फ इसको बताने के लिए उसने ये वर्ड यूज किया। Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at centromere। अब जो क्रोमोसोम्स मैं बार बार ऐसे बना रही हूँ वो एक्चुअली कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, बेसिकली ये हमारा एक क्रोमेटिड होता है दिस वन, एंड ये हमारा एक क्रोमेटिड लाइक दिस। तो ये दोनों क्रोमेटिड सेंटर में एक सर्कल को अटैच होते हैं, कॉमन पॉइंट को अटैच होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोम के ये वन क्रोमेटिड, दिस इज सेकंड क्रोमेटिड, और ये सेंटर में क्या होता है, सेंट्रोमियर। सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहां तक हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट, centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite poles of the cell। I repeat, centrosome जो duplicate हुआ था वो opposite pole of the cell पे चला गया है, correct। each centrosome radiates out microtubules called esters। तो ये microtubules क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा these। हर सेंट्रोसोम से ये ऐसे बाहर निकलते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है एस्टर्स, एंड दीज एस्टर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रो मीन्स छोटी छोटी ट्यूब्स, तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी। टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस। इनको ज्वाइन करने वाले स्पिंडल फाइबर्स होते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये जो मैंने बनाए हैं दीज आर स्पिंडल फाइबर्स जो एस्टर्स को दोनों तरफ से ज्वाइन करते हैं। एंड नाउ दीज एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स दे आर कलेक्टिवली फॉर्मिंग माइटोटिक अपैरेटस। इसको हम नाम देते हैं माइटोटिक अपैरेटस का। ठीक है जी। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, ER nucleolus and nuclear envelope। मतलब प्रोफेज के एंड में we do not observe cell organelles, क्योंकि वो पीछे छुप जाती हैं कहीं डिवीजन में। ठीक है जी। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा, अगर मैं आपको सफाइस करूं थोड़ा सा, थर्ड पॉइंट बनेगा
at the end of prophase we are, or we can write cell organelles are not seen. ठीक है जी, तो ये हमारे 3 इवेंट्स है फॉर प्रोफेज। अगर मैं ये सब रब करके आपका हेडिंग डाल दूं, क्या आ जाएगा, इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज। Okay, so that marks the completion of prophase. I hope you have understood well, guys. Thank you so much for watching my lecture. अगली वीडियो में हम मेटाफेज करेंगे. Thank you.